सुरक्षित शनिवार है और हम लोग जानेंगे बिजली की घात के बारे में। अभी मैम ने बताया और हम भी इससे पहले चर्चा कर चुके हैं जो जब करंट लगती है तो हमें किस तरह से बचना चाहिए। सूखी लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, कच्ची लकड़ी का नहीं करना चाहिए। और तुरंत ही अगर कच्ची लकड़ी हम बांस का करते हैं, छड़ का भी करते हैं, तो बिजली के संपर्क में जो इस्तेमाल करेगा वो भी उसके संपर्क में आ सकता है और डेथ भी हो सकती है। कई जगह डेथ भी हुई है। तो हम नंगे तार के संपर्क में नहीं आए, उससे तुरंत अलग हो जाए और तुरंत ही मिस्त्री को बुला करके उसे ठीक करवाएं। ये हुई बिजली की घात। अगर कहीं कहीं बिजली की घात गिरती है तो घर भी जल जाता है, पूरा घर जल जाता है। अगर जानवर पे गिरता है तो जानवर का भी नुकसान होता है, हमारी जान तो जाती ही है। तो हम उससे कैसे बचें? और अगर बिजली थोड़ा सा भी हमको लापरवाही करते हैं, करंट लगता है तो जैसे कि उल्टी होना, हाथ का शून्य होना, जैसे किसी भी अंग पर प्रभावित होता है तो हमको तुरंत डॉक्टर से उसके संपर्क में जाकर के इलाज करवाना। ये हुई बिजली की घात। दूसरी बात है जल जमाव। जल जमाव एक प्रमुख समस्या है। ऐसे भी हमारे बिहार में मधेपुरा क्षेत्र जो है कोसी के संपर्क में है। प्रायः जो है जल जमाव की समस्या जब बारिश का समय आता है तो प्रायः देखने को मिलता है। तो जब तुम लोग विद्यालय से घर से जब तुम विद्यालय आते हो या विद्यालय से घर जाते हो तो रास्ते में जरूर तुम्हें गड्ढा मिलता होगा जिसमें कि जल रोड के किनारे प्रायः रहता है, जिसमें कि जल की जमा रहता है, उसकी ये समस्याएं रहती है। कभी कभी हम लोग जब विद्यालय में मध्याह्न भोजन का उपयोग करते हैं और गड्ढा भर जाता है पानी से, अनाज से और सब चीजें से, उसमें पानी का जमाव रहता है तो सड़न उत्पन्न हो जाती है, दुर्गंध फैलने लगता है, जिससे कि मलेरिया का बीमारी उत्पन्न होता है। कभी कभी उस संपर्क में हम रहते हैं तो ऑक्सीजन का जो लेवल स्वच्छ रहता है वो भी घट जाता है, डायरिया के संपर्क में आ जाते हैं। तो हमें उसके लिए नियमित गड्ढों का जितना जरूरी है उसका ही करें, ढक्कन का उपयोग करें। गड्ढा है उसमें ढक्कन का उपयोग करें और नहीं तो अननेसेसरी का गड्ढों जो रहता है उसको भरवाने का काम करें, मरम्मती करवाने का काम करें, जिससे कि उसके संपर्क में हम ना आए और पानी का जमा हो तो वो सड़न पैदा नहीं करे। दूसरी बात है गड्ढे से क्या परेशानी है। ये तो जल जमाव की समस्या थी। दूसरी है कि गड्ढे से क्या परेशानी। गड्ढे प्रायः रहते हैं पहाड़ी क्षेत्र में भी, बड़ा बड़ा गड्ढा रहता है, रोड की लाइनें बिछी रहती है तो कभी कभी बस जब चलती है तेज तो उसमें क्या होता है, गिरने से भी बहुत सारा नुकसान होता है। कभी सुनता होगा न्यूज में कि बस आ रही है पहाड़ से खाई में गिर गई, कितने सारे लोग मर गए उसमें। तो उनके लिए भी मरम्मती वो सरकारी लेवल पे काम होता है, उनकी मरम्मती होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि गड्ढे यत्र तक जब हम यात्रा करते हैं बाइक से, साइकिल से, ऑटो रिक्शा से या पैदल भी चलते हैं तो कभी कभी जब हम नहीं देख पाते हैं तो गड्ढे में गिर जाते हैं और हमारा हाथ पैर दोनों टूट जाता है और मरने की भी आशंका रहती है। तो गड्ढों को भरवाना चाहिए। यदि तक गड्ढों का निर्माण जो है मरम्मती करके उसे काम में लाना चाहिए कि लोगों को यातायात की सुविधाएं हो, उनको नुकसान नहीं हो, गिरे नहीं, हाथ पैर नहीं टूटे, उनकी भराई जरूर करें। ग्रामीण स्तर पर जैसे है 10 आदमी को जाने में परेशानी है तो उनको सबको मिलजुल करके गड्ढों को